तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हु इज़ द हाईएस्ट पेड एथलीट इन 2021 अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स? तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। सो हे गाइस, व्हाट इज़ अप, स्वागत है आपका हमारे एमएमए एंड बॉक्स हिंदी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। कॉनर मैकग्रेगर यूएफसी के सबसे रिचेस्ट फाइटर हैं और अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2021 जो उन्होंने एथलीट्स के रिलेटेड एक लिस्ट जारी की थी कि हु इज़ द हाईएस्ट पेड एथलीट इन 2021, तो इस लिस्ट में टॉप किया कॉनर मैकग्रेगर ने। तो हैरानी वाली बात ये थी कि यूएफसी फुटबॉल और क्रिकेट के मुकाबले काफ़ी कम पॉपुलर गेम है, लिटरली बहुत कम पॉपुलर गेम है। अकॉर्डिंग टू फैन फॉलोइंग, यूएफसी कम लोग देखते हैं एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल या क्रिकेट। तो इस लिस्ट में नंबर 1 आना किसी यूएफसी फाइटर का यूएफसी के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद था और ये कॉनर मैकग्रेगर के लिए भी एक प्राउड वाली बात थी। तो कॉनर मैकग्रेगर कौन है? शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि इंडिया में लोग ज़्यादातर एमएमए से रिलेटेड चीज़ें नहीं देखते, लोग देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई। बट छोड़ो, इस पर हम किसी और दिन आएंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों आपको नहीं देखनी चाहिए। और कॉनर के बारे में बात की जाए, इनकी रिचनेस के बारे में बात की जाए, तो इनकी जो नेटवर्थ आंकी जाती है वो आंकी जाती है $300 मिलियन, यानी कि 2100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की इनकी नेटवर्थ है। और आइए जानते हैं इन्होंने कैसे इतने ज़्यादा पैसे कमाए और कहाँ कहाँ से इनके मेन सोर्स थे पैसे कमाने के। तो इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब ये यूएफसी में लगातार फाइट्स जीत रहे थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये हो गए थे। बट उसके बाद इनको टाइटल शॉट मिला फेदरवेट डिवीज़न में। फेदरवेट यानी कि एक वेट डिवीज़न होता है यूएफसी में, फ़ाइट वेट डिवीज़न के अकॉर्डिंग होती है। तो फेदरवेट में इन्होंने डेब्यू किया था और फेदरवेट में इन्होंने बहुत सारी फाइटें जीती और उसके बाद इन्हें मिला टाइटल शॉट, यानी कि चैम्पियन बनने के लिए इन्हें फाइट मिली एक चैम्पियन से। तो उस चैम्पियन को इन्होंने एकदम से हरा दिया, यानी कि बहुत ही कम समय में नॉकआउट कर दिया और ये बन गए यूएफसी फेदरवेट चैम्पियन। और उसके बाद इमीडिएटली उसी टाइम पर, इमीडिएटली नॉट 2-3 घंटे बाद, बट नेक्स्ट फाइट जो इन्होंने की वो फिर से उन्होंने टाइटल शॉट के लिए की और वो टाइटल शॉट था लाइट वेट डिवीज़न, यानी कि फेदर वेट डिवीज़न से एक डिवीज़न ऊपर लाइट डिवीज़न में इन्होंने अपना एक डेब्यू कह सकते हैं, डेब्यू किया और टाइटल शॉट इन्होंने खेला और उस फाइट को भी ये जीत गए बाय नॉकआउट। तो ये यूएफसी की हिस्ट्री में पहली बार था कि कोई एक फाइटर 2 डिवीज़न में चैम्पियन बन गया। तो ये बहुत ही एक अजीब सी और बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। इस वजह से कॉनर मैकग्रेगर का जो स्टारडम है वो पीक पर चला गया और उनका स्टारडम जब पीक पर चला गया तो जाहिर सी बात है, जब किसी का स्टारडम पीक पर चलता है तो बहुत सारी एंडोर्समेंट उसको मिलती है, बहुत सारी ऐड करने को मिलती हैं और इसलिए कॉनर ने भी वही किया। कॉनर ने बहुत सारी एंडोर्समेंट एक्सेप्ट की और साथ ही में उनकी एक और कंपनी थी, जिनमें ये सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, वो थी प्रॉपर 12 की कंपनी। प्रॉपर 12 बिस्की की कंपनी, ये एक बिस्की की ब्रांड है और ये इनकी अपनी ब्रांड है और उस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर या मालिक कह लो कॉनर मैकग्रेगर थे। और इसके बाद कॉनर मैकग्रेगर ने सबसे ज़्यादा पैसे एक मैच में कमाए, वो था उनका बॉक्सिंग मैच वर्सेस फ्लॉयड मेवेदर। और फ्लॉयड मेवेदर जूनियर से ये हार गए, लिटरली हार गए। बट हारने के बाद इन्हें जो पैसा मिला था वो था $80 मिलियन, यानी कि 570 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा इन्हें मिला सिर्फ एक फाइट में, और वो भी हारने पर। तो आप देख सकते हैं कि इस बंदे की पॉपुलैरिटी कितना है। और यूएफसी में भी अगर आप सर्च करेंगे टॉप 5 पीपीवी यानी कि पे पर व्यू फाइट्स इन यूएफसी टॉप 5, तो पांचों की पांचों फाइट में नाम आएगा कॉनर मैकग्रेगर। और पीपीवी के मामले में ही इज़ किंग,
ही इज़ लिटरली किंग। एंड PPB पे पर व्यू इनके सबसे ज़्यादा है एक फ़ाइट में वर्सेस खबीब नूर मोहम्मद, एक यूएफसी फाइटर रह चुके हैं और वो लाइट वेट चैम्पियन थे। ये फाइट भी कॉनर मैकग्रेगर हार गए, लेकिन इस फाइट के जो पे पर व्यू जनरेट हुए थे वो हुए थे बिकॉज ऑफ कॉनर, क्योंकि कॉनर बहुत पॉपुलर थे और कॉनर की वजह से ही खबीब पॉपुलर बने हैं। इस पर मैंने भी वीडियो बनाई है, वो मेरी इस चैनल पर पहली वीडियो थी। उन्होंने और जो लेटेस्ट फाइट लड़ी उसके वो बाद लड़ी थी डस्टिन पॉरियर के उन्होंने साथ। ये उनके साथ दूसरी फाइट थी और लास्ट फाइट उन्होंने डस्टिन पॉरियर के साथ लड़ी थी, अपनी लेटेस्ट फाइट। और इस फाइट में वो हार गए थे, लिटरली हार गए थे। बट इस फाइट में भी उन्होंने कमाए थे $5 million जस्ट पे चेक। इनको $5 million का मिला था, बाकी एंडोर्समेंट से इन्होंने कितने कमाए उसका कोई हिसाब नहीं है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इन्होंने लास्ट ईयर कमाए थे $120 million या $180 million के अराउंड। तो ये फाइटर अपने आप में एक पर्सनैलिटी है, जिस वजह से लोग एक्साइट रहते हैं कॉनर की फ़ाइट को देखने के लिए। और लोग ही नहीं, कई सेलिब्रिटी भी हैं जो उनकी फ़ाइट देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। जस्टिन बीबर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इवन इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली तक नोटोरियस MMA की फाइट देखने के लिए बेताब रहते हैं। और विराट कोहली कॉनर मैकग्रेगर के बारे में बहुत बोल चुके हैं और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी कॉनर मैकग्रेगर के बारे में बोल चुके हैं। तो दिस मैन इज़ ग्रेट, बट कई टाइम ये बहुत गरीब था, ये प्लम्बर था और बेरोज़गार भत्ता पर ये जी रहे थे। बेरोज़गार भत्ता आयरलैंड की सरकार इनको देती थी, उस बेरोज़गार भत्ते से ये जीते थे। बट नाउ ही इज़ किंग एंड ही इज़ लिटरली किंग। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को MMA एंड बॉक्स हिंदी न्यूज़, जहां पर कि आपको UFC से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी, MMA से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी, बॉक्सिंग वर्ड से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय एंड stay blessed all, stay safe all, God bless you.